हेलो फ्रेंड्स फिजिक्स फ्लैश के इस चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम है। दोस्तों, ये जो है टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्लास 11 एनसीईआरटी के सिलेबस वाइज चैप्टर 2 पे है। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ साथ नीट और जेई की प्रिपरेशन के कंसेप्ट बनाने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आप ये मान लीजिए कि इसकी क्वालिटी किसी पेड कोचिंग से कम नहीं है। तो वीडियोस को प्लीज़ ध्यान से देखिए, आपको बार बार और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10-15 मिनट में ही आपका सारा के सारे कंसेप्ट एंड लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। मुझे 9 से 10 साल तक का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में पढ़ाने को लेकर के। तो आप बिल्कुल भी अपने माइंड में से ये निकाल लीजिए कि आपको 15-20 मिनट में जो मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या किया था। तो दोस्तों, इस चैप्टर में अभी तक हमने मोशन से शुरुआत की थी। मोशन का हमने सबसे पहले एक एनिमेटेड लेक्चर देखा था और पता किया था कि मोशन क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, फिर हमने वेलोसिटी के कंसेप्ट को क्लियर किया था और हमने फिर एक्सेलरेशन की शुरुआत की थी। पहले लेक्चर में एक्सेलरेशन के पहले लेक्चर में एक्सेलरेशन क्या है हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा, उसकी डेफिनेशन को क्लियर किया और कैसे वेलोसिटी चेंज होती है और एक्सेलरेशन डेवलप होता है ये भी पता किया। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया, उसकी डेफिनेशन को देखी, उसका फॉर्मूला देखा, उसका एग्जाम्पल भी देखा। लेकिन अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसको अप्लाई करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझना और उसके क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको केस मिलता है जो रियल एग्जाम्पल केस है, रियल प्रैक्टिकल जो केसेस हैं, उसको पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ की मदद ली जाती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक मीडियम हो गया जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका एक्सेलरेशन किस तरीके का है, क्या वो बढ़ रहा है, घट रहा है, या एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, या किस डायरेक्शन में हो रहा है। इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको हल्के से रिवीजन में जिन्होंने डायरेक्ट ये वीडियो देखा है, तो हमने एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पूरा पढ़ लिया था, इसके ग्राफ भी देख लिए थे और ग्राफ के साथ साथ हमने एक शॉर्टकट ट्रिक भी देख ली थी कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बता देता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हमारा जो स्लोप है वो एक्यूट एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो कि एक्स एक्सिस में हमने टाइम को लिया है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। और अगर वही स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल बताता है तो एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव होता है। ये हमने ट्रिक डेवलप कर ली थी ग्राफ को देखते ही साथ बताने के लिए कि हमारा एक्सेलरेशन किस तरीके से होगा। अब लेकिन जब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ते हुए हम एक और ट्रिक डेवलप कर लेंगे या फिर एक लॉजिक डेवलप कर लेंगे जिसको देखते ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा एक्सेलरेशन किस तरीके से है। लेकिन है ना, इसको लिए हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। साइन कन्वेंशन एक तरीके का हम अपने खुद के कंफर्ट के लिए कुछ चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाइम को हमने एक्स एक्सिस में लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे लिया है ना। अब वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव साइड है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और डाउन साइड में आ रहा है तो हमारा वेलोसिटी नेगेटिव होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब बढ़ रही है, पहले के मुकाबले वेलोसिटी बढ़ रही है ना। ऊपर के डायरेक्शन में ये हाइट अगर इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है। और यही हाइट अगर पॉजिटिव साइड में देखा जाए, पॉजिटिव साइड में अगर देखा जाए मतलब ऊपर से एक्स एक्सिस के ऊपर के एक्सिस में देखा जाए और ये हाइट अगर कम हो रही है तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। ठीक है। उसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो डाउन डायरेक्शन में हाइट जितनी ज़्यादा है, मतलब डेप्थ अगर ज़्यादा है, तो हाइट आपकी क्या है, एक तरीके से कम है। ये वैल्यू कम है क्योंकि अगर आप नेगेटिव साइड में देखेंगे तो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर -5 है तो इसकी -4 या इसकी -2 होगी। तो आप देख लीजिएगा -5 इज लेस देन -2, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर -5 है तो वो -2 से भी कम है। तो नीचे की हाइट को आप कभी गलती से भी ये आप प्रॉब्लम में मत फंस जाइएगा कि आप यहाँ पे अगर हाइट बढ़ी है तो आपको आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, हाइट का मतलब ये है कि
पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में वर्टिकल लेंथ कितनी ज़्यादा है, और अगर नेगेटिव साइड में आप देख रहे हैं तो वर्टिकल लेंथ कम से कम होनी चाहिए। ये सिर्फ मैं आपके सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल बाउंड नहीं है ना। तो आप देख लीजिए कि अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं 3 चीज़ें ज़रूर निकालना चाहूँगा। क्या वो 3 चीज़ें रहेंगी जिसको हम देखेंगे। नंबर 1, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसा है ना। एक्सेलरेशन हमारा ये पता लगाना है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ जो हम निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव है, बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो है पर वो किस डायरेक्शन में है ना। अब डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव है या ज़ीरो कैसे निकालेंगे, इन दोनों बातों को हम देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से निकालेंगे। जब भी आपका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब एक तरीके से कि अगर आप पॉजिटिव साइड आप ऐसे जाते जा रहे हो, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है और आप देखेंगे v की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, v की हाइट भी बढ़ती जा रही है। हाइट बढ़ना या फिर वैल्यू पर बढ़ना एक ही बात है। तो आप देख रहे हैं कि स्लोप यहाँ पे इंक्रीज ही होता जा रहा है, टाइम के साथ साथ आप देखेंगे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, v की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जब भी ऐसा होगा, है ना, तो जब भी ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन हमारा किस तरीके का है, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अब दूसरे साइड में देख लीजिए कि वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, टाइम के साथ इसका स्लोप देखिए, आप नीचे आते जा रहे हैं, v की वैल्यू कम होती जा रही है। आपकी ये हाइट जो है, ये हाइट, ये लेंथ जो वर्टिकल हाइट है, ये कम होती जा रही है। तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था स्लोप या फिर वेलोसिटी का वैल्यू मतलब हाइट, एक तरीके से ये टिप है कि वेलोसिटी की हाइट देख लीजिए। तो वेलोसिटी की हाइट आपको बता देगा कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और जगह देख ले रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है। तो इस पॉइंट पे देखिए, थर्ड केस में, तो आप देखिए यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, आपकी हाइट तो बढ़ रही है, पर हाइट कहाँ बढ़ रही है, नेगेटिव साइड में, नीचे की तरफ, है ना। तो आपका डेप्थ बढ़ रहा है एक तरीके से। हाइट इंक्रीज होना पॉजिटिव साइन है जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है ना, यहाँ एक्स एक्सिस के नीचे आप ये देखेंगे, ये लेंथ क्योंकि नेगेटिव है, ये वाली लेंथ जो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है। ये इसको फर्स्ट लाइन दे देता हूँ, इसको सेकंड लाइन दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से बड़ी ज़रूर है पर नेगेटिव साइड में है। तो इसकी वैल्यू अगर आप माइनस ऑफ वाई एक्सिस से निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू पी पॉइंट पे कम होगी क्यू से। ठीक है ना, पी पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्यू से, माइनस ऑफ पी छोटा होगा माइनस ऑफ क्यू से। यहाँ पी पे वैल्यू कोई होगी, अगर मान लीजिए -5.8 तो यहाँ पे -5, तो आप देखेंगे क्यू बड़ा है पी से। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हाइट तो बढ़ रही है, लेंथ तो बढ़ रही है, पर वो नेगेटिव साइड में है। तो एक तरीके से एक्स एक्सिस के जब नीचे देख रहे हैं तो डेप्थ बढ़ रही, स्लोप आपका कम हो रहा है। वी की वैल्यू मेन है, की पॉइंट वी की वैल्यू देखेंगे अगर आप एक्सेलरेशन निकालना है। तो टाइम के साथ जैसे ही आप आगे जा रहे हैं वी की वैल्यू कम होती जा रही है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। इस केस में भी देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, आप ये देखिए यहाँ से जब टाइम आप इस साइड जब टाइम की तरफ बढ़ते हैं तो आप हर पॉइंट पे देखिए इसकी हाइट डिक्रीज होती जा रही है।
इसकी हाइट डिक्रीज होती जा रही है और यहाँ पे भी नीचे की तरफ इसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है। तो डेप्थ बढ़ना या हाइट डिक्रीज होना एक ही बात है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है उसके इसमें, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं टिप बोलूं कि एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर मैं आपको टिप दूं तो आप v की वैल्यू देखिए कि वैल्यू ऑफ v इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आपको ये चीज़ देखना है ना। तो जब आप एक्स एक्सिस से ऊपर देख रहे हो तो हाइट आपकी बढ़नी चाहिए, हाइट आपकी बढ़नी चाहिए। अगर ए आपका पॉजिटिव है तो हाइट आपकी बढ़नी चाहिए, या फिर नेगेटिव साइन में देखेंगे अगर एक्स एक्सिस से नीचे है तो डेप्थ आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज मैं क्या देखता हूं, डायरेक्शन देखता हूं कि डायरेक्शन क्या है। एक्सेलरेशन तो हो रहा है पर किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप देखिए जब आप एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करते हैं तो राइट साइड को आप पॉजिटिव ले लेते हैं और लेफ्ट साइड को आप नेगेटिव ले लेते हैं। राइट साइड को आप पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड को आप नेगेटिव ले लेते हैं, है ना। तो जब भी यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है तो आपको ये समझना है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं एक तरीके से या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आप नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जा रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ तो क्योंकि टाइम दिया हुआ है। मगर अगर हमें समझना है कि डायरेक्शन क्या है, हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नेगेटिव डायरेक्शन है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए आप इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझें और ध्यान से अगर इसको अप्लाई कर लें, अभी आपको 2 मिनट के अंदर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वो है ये कि अगर जब तक आपका कर्व या फिर जो वेलोसिटी की वैल्यू है, कर्व और वेलोसिटी वैल्यू इज अबव एक्स एक्सिस, इज अबव एक्स एक्सिस, जब तक कर्व और वेलोसिटी की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आपकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। आप डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, है ना। और जब तक कर्व या वेलोसिटी जो है, आपकी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब नेगेटिव साइन अबव एक्स एक्सिस या प्लस वाई एक्सिस, वाई साइड, या फिर माइनस वाई एक्सिस या बिलो वाई एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, तो आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, मतलब आप पीछे की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो एक एक करके हम इसमें देखते हैं। तो आप देखिए साफ साफ दिख रहा है कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और ये पूरा का पूरा कर वेलोसिटी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई भी एक भी नेगेटिव नहीं है। तो वेलोसिटी एक तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है और ये पूरा का पूरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, आपका डायरेक्शन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट किस साइड मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। कर्व में आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ नीचे तो आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव, हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है। v की वैल्यू, अगर आपको हाइट से दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप v की वैल्यू देखो घटते जा रही है, कम होते जा रही है। मगर ये पूरी की पूरी जो इसका वेलोसिटी है ये टाइम से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है। तो आपका इसका मतलब हुआ, पहले वाले में इसका मतलब हुआ था कि बॉडी सामने की तरफ मूव कर रही है, आगे की तरफ जा रही है और ज़्यादा स्पीड से जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है या वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूँ, इस ग्राफ का मतलब हुआ है, देखिए एक्सेलरेशन क्या है आपका, नेगेटिव है,
पूरा का पूरा कर्व या फिर प्लॉट जो है v की कोई भी वैल्यू अभी भी नेगेटिव नहीं है, तो a तो यहाँ पे नेगेटिव है, a तो नेगेटिव है, पर डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बॉडी तो सामने की तरफ ही जा रहा था, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में यहाँ जा रहा था, पर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना। वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन हो रहा है उस बॉडी में। ये हुआ इस कर्व का मतलब अगर कार कोई इस डायरेक्शन में जा रही है, इस कर्व का मतलब कार अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो एक्सेलरेट होती जा रही है, उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। और वही कार अगर ये कर्व है तो इसका मतलब हुआ कि वही कार इसी डायरेक्शन में तो जा रही है मगर उसकी स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, आपको ये एक्सप्लेनेशन 100% समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे। आप ये देखिए, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब डायरेक्शन देखिए, तो पूरा का पूरा कर्व क्या है आपका, नीचे है, टाइम से नीचे पे है, तो आपकी डायरेक्शन क्या हुई, नेगेटिव डायरेक्शन हुई, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दूं कि आपकी जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से मूव कर रही है, और उसका वो भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। ये हुआ इस कर्व का मतलब, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती जा रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, अब अपन आते हैं फोर्थ कर्व पे। फोर्थ कर्व पे आप देखेंगे कि दोस्तों आपका पहला तो हाइट क्या है, कम होती जा रही थी, डेप्थ बढ़ती जा रही थी, है ना। डेप्थ बढ़ना या हाइट कम होना मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। सीधी सी बात है, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पर आप देखोगे T1 पॉइंट तक इसकी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव थी। T1 पॉइंट तक इसकी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव थी। एट T1 टू T2 इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। जब इसकी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब है अब ये क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो यहाँ तक बॉडी T1 पॉइंट तक तो इस डायरेक्शन में जा रही थी, पर उसका बॉडी क्या हो रहा था, स्पीड कम हो रही थी। और जब ये इस साइड गई तो है ना, आपका क्या हुआ, आपका एक तरीके से एक्सेलरेशन, आप T1 पॉइंट पे बॉडी क्या हो गई, इस साइड जा रही है, और उस साइड भी उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो मैंने ये आपको चारों कर्व बता दिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि जिसको आप सब के सब समझ जाएंगे कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये v है और ये t है, और अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे कि ये है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव है, मगर किसी भी पॉइंट पे v की वैल्यू न घट रही है न बढ़ रही है, v की वैल्यू न घट रही है न बढ़ रही है, हाइट एक जैसी है, कहीं पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जा रहा है, जीरो। तो दोस्तों ये थे आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप होमवर्क में देखिए, और मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसका रिवर्स करते हैं। मैंने ग्राफ देख के आपको बताया कि बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि बॉडी आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और आप बताइए नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। आप इसे होमवर्क ले लीजिए, बॉडी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है और आपका एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। क्या इसको प्लॉट किया जा सकता है, क्या इसको प्लॉट किया जा सकता है? इस होमवर्क को आप करके देखिए, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं दे दूंगा, मगर एक बार करके देखिए, है ना। ठीक है, तो प्लीज़ आप देखेंगे कि आपको बहुत ही कम में पूरे मैंने ग्राफ समझा दिए हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।
सीक्वेंस वाइज, कंसेप्चुअल वाइज पूरे का पूरे लेक्चर डल रहे हैं, आपको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आप फ्री डाउट पूछ सकते हैं अगर यहाँ पे वीडियो पे कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो गया है। हमने सारे के सारे एग्जाम्पल अभी आपके सामने किए हैं। थैंक यू, जय हिंद।